अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को हल करेंगे। वो जब हल हो जाएगी उसके बाद करली ब्रैकेट की तरफ आएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन से नीचे आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें ये जो राउंड ब्रैकेट दिखाई दे रही है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये 2, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 1। लेकिन हमने साथ में ख्याल क्या भी रखना है कि ये जो बाहर माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस को भी आपने अंदर शिफ्ट करना है। 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने जो बाहर माइनस है उसका भी जो अंदर रिलेशन बन रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो भी आपने जहन में रखना है। तो -2a जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया -2a। और यही -2a जब -b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सबसे पहले चेंज देखें यहाँ पे क्या आई कि बाहर माइनस था, ब्रैकेट के बाहर, अंदर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और ये +2b यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है। उससे आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास राउंड ब्रैकेट जो है वो हल हो चुकी है। उसके बाद करली ब्रैकेट की बारी है। करली ब्रैकेट को हल करने से पहले उसके बीच में जो कुछ लिखा है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये b है और ये +2b है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास 3b आंसर आता है। तो इससे पहले कि हम बाहर ब्रैकेट को ओपन करें तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें प्लस माइनस होती हैं हम उसको पहले हल कर लेते हैं। बाकी -2a उसी तरीके से नीचे उतर जाएगा। इस स्टेप पे पहुंच गए हैं जी। यहाँ पे अब 3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है विद साइन। तो रूल वही है, ब्रैकेट के बाहर अगर आपको माइनस दिखाई दे तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे। साथ में जो आपको डिजिट दिखाई दे रहा है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो माइनस भी अंदर साइन चेंज कर देगा। तो पहला 3b हुआ, 3b आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9b आता है, तो ये 9b लिख दिया। फिर माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये प्लस लिख दिया। फिर 3 2s are 6a। इस स्टेप में आप देखें यहाँ तक हम पहुँच गए, -9b और +6a। अब दोबारा से ब्रैकेट के अंदर देखें तो आपको 5a और +6a दिखाई दे रहे हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 11a आएगा। जबकि -9b एग्जैक्ट उसी तरीके से हम इसको नीचे उतार देंगे। माइनस है बाहर ब्रैकेट के, माइनस ने अंदर साइन चेंज करने हैं, तो कैसे करेंगे जी, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ये जब -11a से मल्टीप्लाई हुआ तो -11a आ गया, लेकिन यही माइनस जब इस माइनस के साथ हुआ तो माइनस माइनस +9b यहाँ पे हमारे पास आ गया। ब्रैकेट्स ऑलमोस्ट हमने हल कर ली। अब ओपन ऑर्डर में हमारे पास देखें क्या क्या चीज़ें मैच हो रही हैं वेरिएबल के हिसाब से, 7a और -11a। इसी तरीके से -4b और +9b। तो इनको हमने हल किया। ये जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है तो इन दोनों को हल करते हैं, 7a और -11a। तो 11 में से 7 निकालें तो हमारे पास आंसर 4 आता है, लेकिन साइन कौन सा हमने लगाया इसके साथ, माइनस का लगाया। ये देखें, ये माइनस का साइन लगाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो ग्रेटर डिजिट है उसके साथ माइनस साइन था। तो ये भी एक और चीज़ भी आपने अब जहन में रखनी है कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होगा वही आपके आंसर में भी साइन आएगा। तो 11 में से 7 निकालें तो 4 आता है, साइन माइनस का लगा देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट -4b और +9b, इन दोनों को हल करें तो माइनस प्लस माइनस हुआ। हमने जो एक्शन करना है वो माइनस का करना है। 9 में से 4 निकालें तो 5b आता है, लेकिन साथ में प्लस क्यों लगा
कि ग्रेटर वैल्यू इसमें 9 थी, उसके साथ ये प्लस का साइन था, इस वजह से यहाँ पे हम इसको प्लस लगा देंगे। अब इससे मज़ीद ये आगे हल हो नहीं सकते क्योंकि दोनों के वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो हमने जस्ट इसको अरेंज कर दिया। 5b पॉजिटिव वैल्यू थी, उसको स्टार्ट में लिख दिया और -4a को बाद में लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया।